don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद सभी बच्चों को। मेरा नाम है दीपक भट्ट और आई वेलकम यू टू संदीप सरसून डिफेंस एकेडमीज ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को जो जो नोटिफिकेशंस आएंगे उनके बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, वो आया है आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, भाई याद कर लो इसको, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ये एक ग्रेड 2 की पोस्ट है, एक टेक्निकल भी आए हैं, इसमें दो आए हैं, दो पोस्टें हैं, मतलब एक ग्रेड 2 ओनली और एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल, टेक से। ठीक है ना। तो चलिए, इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो पहले सबसे पहले डेट देख लेते हैं, कब कब की डेट्स हैं इसमें, मतलब कब कब आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा डेट्स जो इसमें हैं वो इसकी डेट्स हैं, ये देख ले ध्यान से। हाँ, ये डेट्स जो हैं आपकी ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है 3 जून से 2023 से डेट स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म को भरने की। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो होगी आपकी 26/6/2023 होगी। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 23 जून 2023 को आपको ये फिल कर देना है, उससे पहले ही आपको इसको फिल करना है। ऐसा नहीं आपने लेट करते गए और लास्ट में आपको पता है कि क्या होता है कि नेटवर्क में जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में भरते हैं, एंड टाइम में भरते हैं। तो आपको पहले ही सब कुछ तैयार रखना है, पहले ही फॉर्म भर देना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका चालान भुगतान करने की डेट होगी लास्ट, वो 27 तारीख होगी लास्ट। ठीक है, बैंकिंग आवर्स जो भी हैं उसके बाद। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये तो होगी डेट्स के बारे में। अब आगे चलते हैं भाई, आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। ठीक है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दो पोस्टें आई हैं इसमें, एक तो आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और एक टेक्निकल, दैट इज GIO सेकेंड टेक। क्लियर। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, इसके बारे में कुछ समझा देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें, क्या क्या चीज़ें होंगी, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या होना चाहिए, उसके अलावा पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो है ग्रुप सी की पोस्ट है। क्या है? ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल। उसके बाद ये लेवल पे स्केल जो होगा लेवल 4 में आएगी, 25,500 से 81,100 तक। भैया इसमें अलाउंस अच्छे खासे मिलते हैं, डिफेंस के जितने भी आपकी पोस्टें होती है उसमें अलाउंस अच्छे खासे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, वो 20% मिलेगा बेसिक पे का। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कितने, टोटल वैकेंसी भैया कितने हैं? 797। अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 800 वैकेंसी आपके सामने आई है। और उसमें UR यानी कि जनरल कैटेगरी में 325 पोस्ट है, EWS में है आपके 79, OBC में है आपके 215, आपका SC में है आपका 119 और आपका ST में है 59। तो ये टोटल पोस्टें हैं आपकी। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, आपकी जो पढ़ाई लिखाई वो क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड्स ऑफ, है डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया ये, यानी कि जो पहला ऑप्शनल क्राइटेरिया है वो है आपका डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक आपने की होनी चाहिए इन फील्ड्स में। क्या क्या फील्ड्स है भैया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT हो गया, CS हो गया, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपने ये सब चीज़ें की होनी चाहिए। ठीक है ना, या तो पॉलिटेक्निक हो या कोई और डिप्लोमा टाइप का कुछ भी हो। ठीक है। उसके अलावा ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया, और यानी कि इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन में आपका है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपका साइंस में, BSc, दैट इज BSc किसके सब्जेक्ट में? या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या आपका फिजिक्स या मैथमेटिक्स, उनमें एक सब्जेक्ट हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें आपका BSc की डिग्री होनी चाहिए
सब्जेक्ट क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिसका बीएससी आपका पीसीएम से किया है तो उसका फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, तो उसका बढ़िया है, ठीक है ना। अदरवाइज किसी ने किसी और सब्जेक्ट से किया है तो आपको देखना पड़ेगा आपने किस किस सब्जेक्ट से बीएससी किया हुआ है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड आपका यहाँ पे क्या, अगर आपने ये भी नहीं किया है तो थर्ड में आता है आपका बीसीए, डेट इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ है आपका भाई, ये क्वालिफिकेशन है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर बीए वाले कर सकते हैं, तो बीए वाले भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बीए का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, बीए वाले कर सकते हैं, ठीक है ना। बैचलर डिग्री मांग रहा है साइंस में विद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ें मांग रहा है, तो बीए वाले जनरली नहीं होता ये सब्जेक्ट, तो उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बीए वाले मैथ से भी करते हैं, बीए मैथ से भी होती है, आपको पता होगा, तो आई थिंक वो लोग भर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे है भैया एज। एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए भैया, एज आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 27 साल वाले जितने भी लोग हैं, 18 से 18 से 27 ईयर्स के बीच के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक आपका लिमिट एक्सटेंड की गई है, किसके लिए, फॉर SC ST के लिए 5 ईयर्स का एक्सपेंडेबल है, रिलैक्सेशन है, मतलब 5 ईयर्स का, यानी कि वो 32 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। और OBC के लिए 3 ईयर्स का, यानी कि वो 30 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिनके अभी एज का क्राइटेरिया होगा उसको ध्यान से देखिएगा। और भैया देखो एक चीज़ देख लो ध्यान से, बच्चों एक चीज़ जरूर ध्यान से देखिएगा, ये क्लोजिंग डेट है 23/6/2023, ये जितनी भी चीज़ें एलिजिबिलिटी है, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज हो, चाहे कास्ट कैटेगरी हो, वो सभी डिटरमाइंड होंगी, यानी कि उन सभी का निर्धारण किया जाएगा इस डेट पे। मतलब इस डेट तक आपके पास सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, या आपके पास डिग्री हो या कुछ भी चीज़ हो, सब हो जाने चाहिए आपके पास। ऐसा ना हो किसी का रिजल्ट अभी अगस्त या सितंबर में आएगा तो वो मान्य नहीं होगा। इस तारीख तक आपका सब कुछ डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट मस्ट बी आउट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट है, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो थर्ड ईयर में होंगे बच्चे अभी, तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनका जून में आपका क्या कहते हैं, जून में, क्योंकि उनका अभी तो एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा अगस्त सितंबर में, तो वो लोग इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। तो ये फॉर्म्स, ये सिटीज़ वगैरह हैं इसकी, यहाँ पे सिटीज़ हैं, और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, साफ साफ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इसमें वो चीज़ लिखी हुई है कि आपको 5 ऑप्शंस लेने हैं सिटीज़ के, सिटी के 5 ऑप्शंस लेके चलने हैं। जो भी आप सिटी फिल करते हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा आपका नियरेस्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जो उत्तराखंड के बच्चे हैं या जो DDA में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो भी फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कहाँ कहाँ पे हैं आपके सबसे बढ़िया ऑप्शन। यहाँ पे उत्तराखंड में देहरादून में, हल्द्वानी में और रुड़की में, है ना। और 2 ऑप्शन और होंगे, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़ भर सकते हो आराम से, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा पेपर पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कैसा कैसा रहेगा वो तो मैं समझा देता हूँ। ये एक डिस्क्रिप्टिव नहीं, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा पूरा आपका, ठीक है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहला है टीयर 1, 3 टीयर में आपका एग्जाम होगा ये। पहला है टीयर 1 ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो जनरल जो पेपर होता है SSC वगैरह का, SSC CGL वगैरह का, उसी टाइप का कुछ देखने को मिलेगा आपको। जनरल मेंटल एबिलिटी इसमें 25% होगी। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स हो गया या रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, वो आपका 25% होगा। बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75%। भैया इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, उसके सवाल भी काफ़ी सारे होंगे इसमें, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे जैसे क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से इसमें सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है इसमें मैथमेटिक्स या फिजिक्स के सवाल काफ़ी पूछे जाएं, या IT के सवाल, तो सेक्शनल हो सकता है इसमें, सेक्शनल पेपर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे जो मैथ्स वाला है उसको PCM है, जिसका फिजिक्स और मैथ्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसको, है ना। और जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है या इसमें डिप्लोमा कर रखा है उसको डिप्लोमा के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे। यानी कि आपका जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसमें पकड़ बनानी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे अदर सब्जेक्ट है। उसके बाद टीयर 2 में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा,
प्रैक्टिकल बेस्ड और टेक्निकल इन नेचर। आपसे कुछ या तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए बोल सकते हैं कि आप मुझे करके दिखाओ ये चीज़, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा लाइव वगैरह, लैब वगैरह कुछ हो, वहाँ पे आपको करवा दी जाए। थोड़ा सा आईबी की ना पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है, क्योंकि आईबी पता है आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये वैसे ही आपका सीक्रेटिव इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो वो बता देंगे। इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पे ना इस चीज़ को कि क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा टेक्निकल इन नेचर होगा, टेक्निकल सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आपका एक वाइवा टाइप का हो सकता है, और आपसे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, पेपर के जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 2 घंटे में आपको उसको सॉल्व करना होगा। उसके अलावा आपको 1/4 मार्क्स आपके क्या होंगे, रॉन्ग आंसर के लिए कट जाएंगे, 1/4। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये जो टेक्निकल टेस्ट था वो होगा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 100 मार्क्स का वो, 30 मार्क्स का ये। लास्ट में आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो कितने मार्क्स का होगा, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद बच्चे का टोटल सिलेक्शन होगा, जो भी होगा मेरिट बनेगी टोटल, फाइनली मेरिट बनेगी आपके सामने, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने देख ली, डेट देख ली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब जरा इसमें सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस का इसमें कुछ अगर होगा तो। फीस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें फीस जो है, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फीस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। तो टोटल आपको पड़ेगी इसमें भैया कितनी, 500 रुपये फीस पड़ेगी, 50 रुपये एग्जामिनेशन फीस हो जाएगा, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 रुपये ये हो जाएंगे, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीस टू बी पेड, ये फीस पे की दे जाएगी। देखिए, सभी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि SC ST में आपको 50 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे, वो 450 रुपये देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो हो गया फीस क्राइटेरिया भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें सिलेबस वगैरह मेंशन नहीं था कुछ भी, तो सिलेबस देख लीजिए, जनरल सिलेबस रहेगा। देखिए, जो भी सिलेबस है, सिलेबस जनरल सिलेबस रहेगा। जनरल सिलेबस इन द सेंस जो मेंटल एबिलिटी का है वो जनरल सिलेबस रहेगा, जो आता ही आपका सारे एग्जाम्स में, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर आपको पकड़ बना के चलना पड़ेगा, ठीक। ये प्रोसीजर है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब मैं क्या बताना चाहूँगा आपको, जो भी बच्चे CDS की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। अच्छा फॉर्म है, IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा। एटलीस्ट एक बार जाके देखिए कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होता है, तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा हम कुछ डिस्कस कर लेता हूँ जरा मैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग दून डिफेंस एकेडमी ने स्टार्ट कर दिया है RMC की कोचिंग भी, और जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, RMC राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री कॉलेज, या फिर RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, या फिर सैनिक स्कूल्स, इन सभी में अगर आपको एडमिशन लेना है, अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो आप ज़रूर एक बार दून डिफेंस एकेडमी आइए और कोचिंग लीजिए, और इट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे। अभी आप सभी को पता है, रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ है RMC का, जून में एग्ज़ाम हुआ है, रिसेंटली एग्ज़ाम हो गया, अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो उसकी आप प्रिपरेशन करवा सकते हो। या सैनिक स्कूल RMS का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा, तो ज़रूर आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है ये हमारे देश का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हें बताता हूं मैं। उसके बाद साथ ही साथ आप सभी को पता है कि अभी क्या हो रखा है, हाल में क्या चल रहा है, CUET चल रहा है, ठीक है ना। तो CUET के आधार पे आपका ग्रेजुएशन में एंट्री होती है, इसी के आधार पे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको अगर अच्छे कॉलेजेस चाहिए, जैसे DU चाहिए, या अच्छे कॉलेजेस है, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और UGC मिलकर इसको करवा रहे हैं। तो इसमें भी आपको यहाँ पे आप आ करके कोचिंग ले सकते हो इसकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग, आपको पता है अभी
हम लोगों ने दून सिविल एकेडमी स्टार्ट की है। दून सिविल एकेडमी में आप लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, देखिए आईबी से रिलेटेड एग्जाम्स भी हैं, सीआरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सभी चीज़ें की तैयारी यहाँ पे करवाते हैं। तो आईबी का जो एग्ज़ाम अभी आया है तो इसकी तैयारी के लिए भी आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। आईबी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो और देख लीजिए पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फोटो ले लीजिए, और यहाँ पे पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है। आप यू कैन कॉन्टैक्ट देम एज वेल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इतने नोटिफिकेशन है। अगर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होगी। बाकी जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और हमारा एक प्रोग्राम और है जो फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो फाउंडेशन में देख सकते हो आप लोग, ये सब बच्चे हैं, फाउंडेशन में बच्चे हैं, इनके परसेंटेज देख सकते हो आप कितने कितने मार्क्स हैं, 11th में इतने मार्क्स हैं, 10th में इतने मार्क्स हैं, ठीक है। तो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में आप लोग फाउंडेशन की भी क्लासेस ले सकते हो, और ये हम लोग ने फाउंडेशन की क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं, तो यू कैन टेक एडमिशंस इन देम एज वेल, ठीक है। तो चलिए, तो अभी के लिए मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी हैं, आईबी के बारे में सब चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है ना। फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको डाउट में है। एज बता दिया आपको, क्वालिफिकेशन बता दिया, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है। हर चीज़ आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.